अब इस मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देवेंद्र आर्य जी, जिन्होंने त्रिपाठी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और गौ माता की ये हुंकार पूरे विश्व में गूंजे, इसके लिए जो सफल आयोजन किया, मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि देवेंद्र आर्य जी समाप्ति में अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी आए हुए अतिथिगण का हम हृदय से आभार करते हैं कि आपने अपना विशेष समय गौ माता के लिए जो समय निकाला, उसके लिए आपका हृदय से आभार है। और जो यह गौ माता के, क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है कि गाय विश्व माता है, गाय कोई साधारण पशु नहीं है, लेकिन हमारी सरकारों ने इसे पशु की श्रेणी में रखा हुआ है। ना तो सनातन के अंदर तो हम इसे गौ विश्व माता मानते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर भी बकराई सूरा जो लिखी गई है, तो अरबी के अंदर जो बकरा कहा जाता है वह गाय को कहा जाता है, और हमने इसको यहाँ पर जो उसे बकरे से संबंधित जोड़ दिया। तो इस्लाम में भी गाय को मना किया गया है। ईसाई जो है वहाँ भी यह कहा गया है कि अगर गौवंश की हत्या एक मनुष्य की हत्या के समान है, तो प्रश्न यह है कि आज मनुष्य इस गाय माता को क्यों काट रहा है? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम धर्म से विहीन हो रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें, हमारी एक सनातन की प्रथा थी कि हमारे द्वार पर गाय आती है और एक ही मात्र जीव है जो कि हमारे द्वार पर सिर्फ आता है अपनी एक रोटी लेने के लिए, दूसरा कोई जीव नहीं आता। अमर न्यूज के एडिटर अरुण जी बल्लू जी, नमस्कार। आप लोगों को मेरा नाम थोड़ा शॉर्टकट में बताया गया है, और मैं जिस मंच पर खड़ा हूँ वो मेरे बहुत भाग्य की बात है। मैं अपना पूरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम बदनी है और मैं एक मुसलमान हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे होंगे, मैं आपको अपने कार्य बता देता हूँ कि भारत के राजस्थान, उत्तराखंड, सूरत और महाराष्ट्र में 4000 मंदिरों का मेरे पास कॉन्टैक्ट है, जिनको मैं प्रचार करता हूँ। 4000 मंदिरों का कॉन्टैक्ट है जिसको मैं प्रचार करता हूँ हर साल। वहीं रहता हूँ, वहीं सोता हूँ, वहीं खाता हूँ, वहीं नमाज पढ़ता हूँ, वहीं रोज रखता हूँ। मैं आपको ये कहना हूँ, मेरी अमन न्यूज की आप साइट पर जाके देखिए, चैनलों को देखिए, वहाँ के महंत पुजारी बड़ा स्वागत करते थे। पल्लू शर्म मेरे साथ है, ये एंकर है, ये भी वहाँ पे बहुत सहयोग और योगदान करते हैं। तो मेरा मकसद ये था, अब हमारे एक और समाज सहायता केंद्र भी चल रहा है जिसमें हम पूरे समाज के लिए काम करते हैं। ITO का ऑफिस है। तो गौ माता की रक्षा ऐसे नहीं हो पाएगी, हमें घरों से निकलना पड़ेगा। अब घरों से निकलने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। लगभग सभी तैयार हैं। अब आगे कौन कौन बताएगा कि हमें घरों से निकलना है? तो ये एक सेल्फ, आइए आपका एक आज यहाँ पे वादा करके जाना अपने आप से कि आज में सबको बताना है। अब गौ माता की रक्षा करने के लिए तो देखो, हम तो इंसान कोशिश कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमारा क्या काम है? सिर्फ कोशिश, लेकिन रक्षा तो कौन करेगा? ऊपर भगवान। तो वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। अब तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ या पास हो जाओ, ये आपके ऊपर है। ये तो दिल के ऊपर सदा, कैसे तुम आपको कर पाओगे? तो आप इम्तिहान को कैसे तरीके से करो, आप ऐसे प्रोग्राम जगह जगह करो। और मैं तो पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ, वो पैरों में गोली मार रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैक्ट्रियों में गौ माताओं का महासन उनको लाइसेंस दी जा रहा है, उन पर भी कंसेशन सील लगाई जाए। गौ की रक्षा ना हो जाएगी गौ माता के बच्चे।
हमें इस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा दिमाग से चलना है, थोड़ा सा एकता से चलना है, थोड़ा सा तो मोहब्बत से चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये हम इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो है ना गौ माता की रक्षा हो जाएगी और राष्ट्रीय दर्जा हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमें राष्ट्रीय दर्जा कराने की जरूरत नहीं है, ना हमें सरकार के आगे हाथ फैलाना अपने गौ माता के लिए राष्ट्रीय दर्जा दो। हम तो खुद इतने मजबूत हो जाए कि सरकार हमसे कहे आकर के गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा ले लो। हमें इतना मजबूत बनना है। अब मजबूत बनने के लिए एकता चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है। गौ माता ये मत सोचो कि खाली हिंदुओं की है, गौ माता हर धर्म के व्यक्ति की है, मुसलमानों की भी है, हर धर्म के व्यक्ति की है, अगर वो दिल से माने तो। नहीं तो मानने को लोग अपनी माता को नहीं मानते, अनाथ आश्रम में छोड़ जाते। तो एक हमें ऐसा संदेश पहुंचाना है देश के लिए जिसमें नफरत ना हो, प्यार ही प्यार हो। जैसे मैंने बताया ना कि 4000 मंदिर है मेरे पास, तो मैं प्यार से तो जीत रहा हूँ। तो आप सब ये वायदा करेंगे आज का हमें, अब जब तक हम इस मुहिम को नहीं छोड़ेंगे अपनी को, जब तक हमें गौ माता को राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिल जाएगा, सब कोशिश करेंगे। भाई अगर मैंने कुछ जाने अनजाने में कोई गलत कह दिया उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मेरी बकवास बातें सुनने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय परिणय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर हम बता चुके हैं कि पहले भी ऐतिहासिक कई आवाजें उठ चुकी है, कई आंदोलन यहां पर हो चुके हैं, जिनकी आवाज बुलंद होते होते सरकार तक पहुंची और सरकार को उन पर विमर्श करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि मैं हिंदू हूँ संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी क्या मांगे हैं ये जानने के लिए हम बात करते हैं। मैं आचार्य कन्हैया त्रिपाठी, मैं हिंदू संगठन का राष्ट्रीय महासचिव। जिस उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है वो जल्दी ही सफल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वक्ता हैं, हमारे मेहमानगण हैं, इन्होंने अपने विचारों से सरकार को बता दिया है कि गाय माता बहुत ही उपयोगी है और जब उपयोगी हो जाएगी तो इसकी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। हमने उपयोग करना बंद कर दिया, इसकी सुरक्षा में रुकावटें आ गई। जैसा कि भी हमारे गौदास जी ने बताया कि गाय के गोबर से बहुत सी चीजें निर्मित हो सकती हैं, गोमूत्र बहुत उपयोगी है। ऐसे ही गाय माता की सुरक्षा इसी प्रकार से होगी और जो बैल है जिसे हम नादिया कहते हैं उसकी भी सुरक्षा होगी यदि हम उसको टूरिस्ट प्लेस पर उसका उपयोग करें, क्योंकि जो बैल है उसकी उपयोगिता बंद हो गई है, इसलिए उसकी सुरक्षा खत्म हो गई है। तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए उन बैलों को भी टूरिस्ट पैलेस पर, बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, वहां पर अच्छी तरह से उनको सजा करके एक रथ के रूप में उसको भी जो है प्रस्तुत किया जाए तो उसकी भी सुरक्षा होगी। ये भारत की संस्कृति दिखाने की जो कोशिश आप कह रहे हैं वो भी इस यहाँ मांग है। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हम भारत देश में रहते हैं और वहां पर इस तरह से गौ रक्षा की हमें मांग करनी पड़ रही है, सबसे पहले तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर भारत जैसे देश के अंदर अगर हमें रह करके गौ रक्षक और गौ संरक्षण की मांग करनी पड़ रही है तो इस पर यही है कि दिल बहुत ज्यादा दुखता है कि आज हमें अपने ही घर के अंदर, भारत हमारा घर है और आज हमें अपने ही घर के अंदर अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करने पड़ रही है। यह बहुत ही निंदनीय विषय है सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी कि आज गौ माता के लिए किसी को मांग ना करनी पड़े उसकी सुरक्षा की। हम सुन रहे हैं यहाँ पर भारत एक तीसरा एक सेकंड, मेरा प्रश्न है, एक तीसरा सबसे बड़ा मीट का, वो बीफ का एक्सपोर्टर बन चुका है। यहाँ पर देवी माना जाता है, गाय को देवताओं का वास है उसमें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस तरह की जो कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं और वो क्यों गाय को काट रही हैं, और क्यों इस पे रोक नहीं लग पा रही है? देखिए, ये तो कार्य जो है सरकार को 1947 में ही कर देना चाहिए था, लेकिन आज 2024 में आकर भी यह कार्य नहीं हो रहा है, तो यह बहुत ही
सहार कर देने वाला बात है। और सरकारों को ये मांग हमारी यही कि सरकारों को तो तत्काल जो गाय के मीट का प्रोडक्शन है इसको तत्काल बंद करवाना चाहिए, और इस पर जो भी अगर ऐसा करता है उसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ इस बात पर, आपने कहा कि ये गौवंश हो गया है, लेकिन 65 साल कांग्रेस ने राज्य किया, क्यों नहीं बंद हुआ? अब दिल्ली में अगर गाय कट रही हैं तो केजरीवाल सरकार है। ये तो ये इसमें गौ माता का जो इन्होंने शोषण कर रखा है, ये तो 70-80 साल पहले से ही हो रहा है। लेकिन अब हमारी मांगे हैं, हम सारा हिंदू सनातन धर्म जुड़ गया है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए, और हमारी गौ माता सबसे पूजनीय है। घर घर में पूजेंगी। अब ये हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब हम रुकेंगे नहीं, हमारे कार्य चलते रहेंगे गौ माता के लिए। जी, ये इसका व्यवस्था इलाज ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम जब बातचीत कर रहे थे तो हमने आपको सुना, बहुत ध्यान से सुना, जिस तरह से आप गौ माता के गोबर से प्रोडक्टिविटी देने की लोगों को बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है वो हमारी जनता को बताइए। मैं आपके ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अभी देश में जो G20 हम सब ने देखा, तो हम लोग गाय का जो विषय आ रहा है कत्ल खाने को लेकर, उस पर मैं बताना चाहता हूं, आज गाय के गोबर से 400 प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दिल्ली IIT के साथ मिलकर गौ काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हम दे रहे हैं। क्योंकि कत्ल खाने से गाय या कोई भी मांस का व्यापार होता है, वो एक संविधान की प्रक्रिया में होता है। हमने एक संकल्प लिया कि लड़ाई झगड़े ना कर कर गाय के गोबर जो वेस्ट, जो व्यर्थ समझा जाता है, उससे कैसे काऊ इकोनॉमी खड़ी की जाए। हमने G20 में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में लोग आज सब अपने मोबाइल खोलकर चेक कर सकते हैं जो बात मैं बता रहा हूं। जिस दिन G20 समाप्त हुआ, उस दिन G21 जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील को भेंट दिया, तो ब्राजील के प्रधानमंत्री ने गाय के गोबर से बना हुआ एक फ्लावर पॉट गमला मोदी जी को देकर धन्यवाद दिया। और ब्राजील ने हमारे साथ 5 मिनट उनकी टीम ने संवाद किया कि हम ब्राजील में जो G21 होगा, तो गाय के गोबर से बना महात्मा गांधी हम सभी प्रतिनिधियों को देना चाहते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि 1930 में आप हमसे, भारत से 5 नस्ल की गाय, जिसमें काकरेज, थारपारकर, लाल सिंधी, साहिवाल और डांगी नस्ल की ये गाय आप लेकर गए थे। यदि आप चाहते हैं तो हम हिंदुस्तान से अपनी टीम आपके यहाँ जो गाय आज वो 5 नस्ल की लाखों में है, हम उस गाय के गोबर से महात्मा गांधी का एक आर्टिकल बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए हमारी टीम ब्राजील आएगी। आज आपकी क्या मांगे हैं? आज इस मंच से आपने क्या मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए रखी? इस मंच के माध्यम से आज हमने जो मुख्य मांग रखी है कि वेद के अंदर जो वेद भगवान ने कहा लाखों वर्ष पहले से, गावा विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, गाय पूरी सृष्टि की संरक्षक है। गाय से वो सम्मान हम चाहते हैं कि गाय योग दिवस के रूप में 195 देशों में जो स्थापित हुआ है, तो गाय माता विश्व माता यानी 195 देशों के अंदर योग दिवस के रूप में गाय को स्थापित किया जाए, ये मुख्य मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है, इसमें जो हमारी जो गौ माता है, वो हमारी धरती माता है।
हमारी भारतीय संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। उनका संरक्षण करना हमारा धर्म और कर्तव्य भी है और हम चाहते हैं उनको उनके लिए ठोस कदम सरकार उठाए और जनता भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि गाय जो है, गौ माता जो है वो हमारी माता का हम दर्जा भी देते हैं, वो हमारी पूजनीय भी है। और 33 करोड़ जो देव देवियां हैं उसी में वास है। गीता, रामायण और हमारी वेदों में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से उल्लेख है। तो हम सब कुछ जानते हुए भी इनको इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है। हमारी जो आस्था जो है वो अब नहीं रहा। हर व्यक्ति के अंदर ये आस्था रखना होगा और जनता को हम बार बार कहेंगे आप भी जागरूक हो जाइए, अब नहीं तो और कभी नहीं। गौ हत्या, उसके साथ जो हम आवारा जो गाय है हम सड़क पर देखते हैं, उनके प्रति कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं और उनके ऊपर अत्याचार करना, अपमान करना बहुत बड़ी बात है। हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का मतलब अपमान करना, तो हम नहीं चाहते ऐसा चीज हो और सबको सकारात्मक तरीके से हमारी जो अपनी बातें हैं सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो बार बार हिंदुओं को जागने की जरूरत पड़ जाती है? क्या उनको अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की याद दिलानी पड़ती है? कि समय ही ऐसा चल रहा है कि वर्तमान समय जो है उस परिस्थिति में अभी नहीं है। ध्यान लोगों का अलग जगह पे भटका हुआ है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को देखें, यहाँ पे लोग क्या है बाहरी दुनिया के साथ इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि लोगों को जो सत्य है, जो आस्था है, जो भगवान के प्रति जो हमारी जो भक्ति है वो खत्म हो गया है। इसके लिए ध्यान भटक रहा है और बार बार इसलिए उस ध्यान को लाने के लिए हमें सशक्त कदम उठाना पड़ेगा और हम यही चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जो गौ वंश की रक्षा और उनके संरक्षण की बात यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। तो ये हमारी जनता को भी देखना होगा कि किस तरह से उनको अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कैमरामैन अमन के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।